आज उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई के गांधी मैदान में बाबा भीमराव साहब अंबेडकर की जयंती का कार्यक्रम होता है और इसी दौरान भाजपा के एक विधायक कहते हैं कि छोड़ो पत्थरों की मूर्तियों की पूजा करना, जो लोग जिंदा हैं उनकी करो पूजा। ये भाजपा विधायक के बिगड़े बोल थे और उनका साफ इशारा था कि जो लोग जिंदा हैं, जो लोग सरकारी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, सिर्फ उन्हीं की ही पूजा करनी चाहिए। पत्थरों की मूर्ति की, किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करना चाहिए। सुने उनका ये बयान। जब हमको कहीं अपनी स्थापनाएं करनी है, कहीं महत्व करना है, तो हम क्यों ना आज के भगवानों के साथ हो जाएं। हम तो जिंदा आदमी को भगवान मानते हैं और हमारे योगी जी और मोदी जी निश्चित ही एक भगवान के रूप में अगर हम उनको मान लें तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो हमको कुछ दे सकते हैं, उनमें हमको कुछ देने की क्षमता है। पत्थरों के आगे गिड़गिड़ाओगे, वो आपको कुछ देने वाले नहीं है। के बाद कहीं ना कहीं आपको भी गुस्सा आएगा। देखा जाए तो इस तरीके की मानसिकता के जो लोग हैं, जो देवी देवताओं को नहीं मानते हैं और उनके खिलाफ इस तरीके से खुले मन से भाषण दे रहे हैं। हरदोई के गांधीनगर मैदान में भीमराव साहब अंबेडकर की जयंती के दिन के कह रहे हैं मंच से कि छोड़ दो पत्थरों की पूजा करना। जो भी अपने देवी देवताएं होते हैं उनकी प्रतिमाओं के आगे बहुत से श्रद्धालु उनकी आस्थाएं जुड़ी होती हैं, मंदिरों में और शिवालयों में जाते हैं, माथा ये टेकते हैं, जल अभिषेक करते हैं, तरह तरह की पूजाएं की जाती हैं। लेकिन एक भाजपा विधायक के इस तरीके के जो बिगड़े बोल हैं जो सामने आते हैं, कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाले हैं। वहीं सभी लोग ज़्यादातर भाजपा राज में के जय श्री राम के नारे लगते हैं और हिंदुत्व की बात की जाती है। वहीं एक जब विधायक श्याम प्रकाश का इस तरीके के जब बयान आता है, तब कहीं न कहीं एक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने वाली बात भी निकलकर सामने आती है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस तरीके की मानसिकता के लोग इतनी बड़ी पार्टियों में होते हैं और एक जनप्रतिनिधि के रूप में उभर के आते हैं। जनता उनको चुनती है अपने हितों के लिए। वहीं श्याम प्रकाश का ये जो बयान है खुला जो सामने आया, वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है। उनके ये बिगड़े बोल, उन्हें जनता से माफ़ी भी मांगनी चाहिए। क्षण में जो है ये कहा था कि योगी मोदी को तो भगवान बताया, लेकिन कहा पत्थरों के आगे जो है गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होता। इतनी बड़ी मूर्ति और प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री जी ने की, किसको आप चुनौती दे रहे थे? नहीं, मैं उस मूर्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो इधर उधर लोग जाके पाखंड में पड़ते हैं, ये तो हमारे समाज के जीवित देवता रहे हैं। मैं उन पत्थरों की बात कर रहा हूँ जो जीवित नहीं रहे, सिर्फ अंधविश्वास में जिनको लोग पूजते हैं, और विशेषकर हमारा दलित समाज उसमें ज़्यादा जुड़ा हुआ है। मैं उनसे कहना चाहता था कि उन पत्थरों के पूजने की बजाय आज के देवता जो हैं उनसे पूछिए, जो आपका कल्याण कर रहे हैं, आपके लिए योजनाएं दे रहे हैं, आपके समाज को उठाने का काम कर रहे हैं। क्या आपने कहा था, क्या वक्तव्य था और क्या आशय था? आशय ये है कि हमारा समाज अंधविश्वास में जो ज़्यादा पड़ा हुआ है वो उससे निकले और अंधविश्वास से बाहर आए और शिक्षा को ध्यान दे। यही हमारा वक्तव्य क्या था? यही वक्तव्य है, यही आशय है। और क्या है? बात ये थी कि पत्थरों के आगे गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं मिलता है। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। इसको प्रधानमंत्री जी ने जो है प्राण प्रतिष्ठा वो उनकी व्यक्तिगत वो है, मेरी अपनी व्यक्तिगत वो है।